हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले अपने अगले वीडियो में बताया इकाई दहाई सैकड़े के बारे में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव का जोड़। तो यहाँ कुछ संख्याएं लिखी हैं जिनको हम दशमलव संख्या में बदल के या दशमलव संख्या में लिखी है, तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं कितना लिखा है, 5 लिखा है, और यहाँ कितना लिखा है, 4 लिखा है। तो हम इसको जोड़ेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ हम 7 लिखा है और 3 को जोड़ेंगे, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हो जाता है। यहाँ हम कैरी में रखेंगे एक, हमें कुछ देर के लिए दशमलव को क्या करना है, भूल जाना है कि यहाँ दशमलव लगा है। तो उस पहले हम सीधा सिंपल से जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि दशमलव किस संख्या के सामने में लगा हुआ है, हम उसी संख्या के सामने लगा देते हैं, या फिर जिस संख्या या जहाँ सीधे में लिखा होता है हम दशमलव लगा होता है हम वहीं दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ देखते हैं 7 और 3 जोड़ने पर 10 हुआ, हासिल में एक यहाँ मिला, तो हमें हासिल वहीं लिखना है जहाँ जोड़ना है। तो यहाँ 5 और 2 को जोड़ेंगे, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाता है। हासिल में एक बचा था तो उसको भी जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 5 और 4 को जोड़ेंगे, 5 और 4 9 हो गया। तो यहाँ हासिल तो बचा नहीं था, तो पूरा पूरा हमें क्या कर देना है, लिख लेना है। तो जैसा कि अगले वाले अब देखेंगे कि हम दशमलव कहाँ लगा है, तो दशमलव यहाँ लगा है, तो हम दशमलव दाहिने तरफ से या बाएं भी तरफ से लगा सकते हैं, मगर हमें जोड़ में दशमलव कहाँ लगाना है, सीधे सीधे पे लगाना है। तो यहाँ हम 9 और 0 के पहले दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ हमारा सीधे सीधे पे दशमलव लग गया। ये तो रही पहली सवाल। हम देखते हैं कि अगला, यहाँ तो 2 ही क्रम में लिखा था, तो अगला 3 क्रम में लिखा है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे 3 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 3 6 हो जाता है, 6 को 4 से जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 की 0 हो जाती है। तो हासिल कितना बचा है, 1 बचा है, तो हम हासिल यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद इसी को जोड़ते हम फिर से चले आएंगे। यहाँ तो 4 और 2, 4 और 2 6 हो जाता है, 6 2 8 हो जाता है, 8 में एक और जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम दशमलव चाहे तो पहले यहाँ लगा सकते हैं, यदि पहले नहीं लगाते हैं तो हम सिंपल में पहले क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हम यहाँ जोड़ लेते हैं, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 3 को जोड़ेंगे, 9 3 12 हो जाता है, 12 की 2 होता है, हासिल 1 लिखा जाए, यहाँ हासिल लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसी संख्या को हम पहले जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे, 7 और 5 को जोड़ेंगे, पहले 7 और 5 को जोड़ेंगे, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 हो जाता है। और हासिल में 1 बचा था तो 16 1 17 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगा हुआ है, तो दशमलव यहाँ सीधे में लगा हुआ है, तो हम दशमलव यहाँ लगा देते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार अगली सवाल हम देखते हैं, तो यहाँ इसमें भी दशमलव है, तो हमें कैसे जोड़ना है, हम दशमलव को कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ दशमलव देखते हैं, फिर पहले जोड़ लेते हैं सिंपल में। यहाँ तो जोड़ेंगे 5 और 3, या 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 में 3 को जोड़ देंगे, 8 3 11, 11 की 1 लिखा जाएगा, हासिल 1 बचा। अब यदि इस प्रकार आप नहीं जोड़ पाते हैं तो यहाँ इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। 4 और 4, यहाँ देखिए हम लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन हुआ, फिर 4 लाइन और खींच लीजिए, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 लाइन और खींच लीजिए, 1 2 3 4, 5 लाइन हो गया। अब इसी सब लाइन को हम क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ सब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। तो यहाँ 13 हो गया, एक हासिल बची थी, हासिल को इसी संख्या से लिख देते हैं या लाइन से ही देते हैं। 13 1 14, 14 कैसे लिखा जाता है, 1 और 4 लिखा जाता है। तो ये वाली जो संख्या होती है इसको हम लिखते हैं और इस वाली संख्या को हासिल मान लेते हैं। तो यहाँ
14 लिखा, हासिल 1 हुआ। अब इसी प्रकार अगला हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे 7 और 3 जोड़ेंगे, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाता है। नहीं, इसको जोड़ना है, सॉरी, इसको जोड़ना है। तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 है 1 12, 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 12 4 16, 16 की 6 लिखा जाएगा, तो एक हासिल में बचा। तो यहाँ जोड़ेंगे इसको। अब 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 10 6 16 हो जाता है। एक हासिल में बचा है, इसको भी जोड़ देंगे। 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, 17 की यहाँ 7 लिखा जाएगा, हासिल 1 बचा है। तो हासिल हम इसी के सीधे में लिख देते हैं, इसी के ऊपर लिख देंगे ताकि हमें परेशानी ना हो जोड़ने में। तो यहाँ देखिए 8 और 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा। हासिल 1 बची थी और 14 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 15। जब हम 22 साइड में पूरा जोड़ के लिखते हैं तो जितना आता है हम उसको पूरा लिखते चले जाते हैं। अब हमें लगाना है दशमलव, तो हमें दशमलव कहाँ लगाना है, इधर 2 अंक, इधर भी 2 अंक, इधर भी 2 अंक। तो अब इधर हम दाहिने तरफ देखेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक, ये रहा दशमलव का जोड़। ठीक, अब हम और आगे की तरफ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दशमलव का घटाना। तो हमें क्या करना है, दशमलव का घटाना हल करना है। तो यहाँ हम दशमलव का घटाना करेंगे। तो देखिए हम दशमलव का घटाना भी, दशमलव का घटाना मतलब कि यहाँ दशमलव लगा हुआ है, तो हमें कैसे करना है। तो यहाँ देखते हैं 5 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है, 5 और 4 को घटाएंगे तो 1 बच जाता है। ऐसा मानते हैं कि दशमलव कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक, भूल जाते हैं। तो हमें सिंपल में जैसे घटाना करना होता है उसी प्रकार हम देख कर लेते हैं। यदि ये नहीं समझ में आता है तो आप हमारे अगले वीडियो में घटाना जोड़ के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ 7 और 3, 7 को 3 से घटा देना है, तो 7 को 3 से घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा। 8 को 2 से घटा देना है, तो 8 को जब 2 से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। और उसी प्रकार 9 को 5 में घटा देना है, तो 9 को 5 में जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9 में 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब हम देखना है कि दशमलव लगा था, इस संख्या में दशमलव लगा था, तो दशमलव को हम उसी प्रकार जहाँ पे लगा है, जिस अंक के बाद, जितने अंक के बाद लगा है उसी अंक के बाद हम यहाँ नीचे भी जहाँ घटाए हैं वहाँ लिख देते हैं। अब अगले वाले में, अगले सवाल में देखते हैं 9 को 8 से घटाएंगे तो कितना बचता है, 1 बच जाता है। अब यहाँ देखिए 4 को 6 से हमें घटाना है, तो 4 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, दशमलव के पहले जो संख्या लिखी है उससे हम क्या लेंगे, हासिल ले लेते हैं। तो यहाँ हम हासिल ले लेते हैं। जब यहाँ हासिल ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा था, हासिल 1 दे दिया था, तो यहाँ बचा 4, 4 में 3 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ 7, 7 को 2 से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब दशमलव लगाना है तो हम दशमलव वहीं लगाएंगे जहाँ सीधे सीधे में दशमलव लगा हुआ है। ठीक, अब अगला हम देखते हैं कि अगली सवाल, यहाँ 5 को 4 में घटाना है तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसी प्रकार 4 को 3 से घटाना है, तो 4 को 3 से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 यहाँ भी बचेगा। अब 5 को 5 में घटाना है, तो 5 से 5 को जब घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0। और 7 को 3 से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। अब देखो कि दशमलव, दशमलव कहाँ है, सीधे सीधे अंक पे है, तो हम यहाँ दशमलव दाहिने तरफ से या बाएं तरफ से लगा सकते हैं। ठीक, उम्मीद ठीक है। तो आप इसी तरीके से हल कीजिए।